प्रज्वल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की इस बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं, जी हां, शरद पवार से। शरद पवार ने एक भविष्यवाणी तब की थी जब एकनाथ शिंदे शिवसेना से अलग होने वाले थे। उस समय उद्धव ठाकरे को चेताया था, उस समय उद्धव ठाकरे को उन्होंने बताया था, लेकिन एक बार फिर एक बड़ी भविष्यवाणी शरद पवार की तरफ से की गई है। शरद पवार की इस बड़ी भविष्यवाणी से बीजेपी में हड़कंप मचा हुआ है। बीजेपी नेताओं के हाथ पांव फूल गए। क्या कहा है शरद पवार ने, ध्यान से सुनिएगा। दरअसल शरद पवार इस तरह की भविष्यवाणी कर रहे हैं कि ये सरकार जो महाराष्ट्र में बनी है, ये 6 महीने से ज्यादा नहीं चल पाएगी। 6 महीने से ज्यादा अगर चल गई तो ये जो है वो शरद पवार कह रहे हैं कि वो अपनी बात को जो है वो वापस ले लेंगे। तो सीधे तौर पर क्या देखा जा रहा है कि बेहद आत्मविश्वास के साथ शरद पवार ने कही है, और सीधे तौर पर वो कह रहे हैं कि 6 महीना भी ज्यादा, उससे पहले गिर सकते। क्यों कह रहे हैं ऐसा शरद पवार, और इनके कहने के पीछे का सबसे बड़ा राजनीतिक मकसद क्या है? दरअसल सीधे तौर पर हम देख रहे हैं कि शरद पवार एकनाथ शिंदे को अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, शिवसेना के साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हम क्या देख रहे हैं कि एकनाथ शिंदे का यह कहना है कि बीजेपी के अंदर सीएम और डिप्टी सीएम के बीच में लड़ाई चल रही है। दरअसल डिप्टी सीएम पद लेकर देवेंद्र फडणवीस खुश नहीं है। देवेंद्र फडणवीस चाह रहे थे उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए, हालांकि एकनाथ शिंदे को उप मुख्यमंत्री भी बना दिया जाता तो कोई बात नहीं थी। अपना स्थान पहला नंबर का दर्जा चाहते हैं, पहले नंबर के दर्जे का स्थान जो चाह रहे हैं देवेंद्र फडणवीस, क्या उन्हें आने वाले समय में मिल पाएगा? क्या उन्हें 2.5 साल के बाद मिल पाएगा? क्योंकि हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले सरकार गिर गई और सीधे तौर पर बीजेपी ने सरकार गिराने में कामयाब हुई। तो यहां पर क्या देखा जा रहा है कि बहुत बड़े हद तक कामयाब तो हो गई बीजेपी, लेकिन शरद पवार अभी विपक्ष में बैठे बैठे दूर का आकलन लगा रहे। शरद पवार ये देख रहे हैं कि एकनाथ शिंदे को लॉलीपॉप तो बीजेपी ने थमा दिया और उस लॉलीपॉप को लेकर बहुत खुश है एकनाथ शिंदे, लेकिन ये लॉलीपॉप ज्यादा समय तक नहीं रहेगा, क्योंकि ये लॉलीपॉप तब जो है पूरी तरह से टूट जाएगा जब कार्यकाल इनका 2.5 साल का खत्म होगा। और ऐसे में माना जा रहा है कि फिर देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। हालांकि ये भी हो सकता है कि एकनाथ शिंदे को ही आगे आने वाले समय में मुख्यमंत्री बनाया जाए। अगर ऐसा होता है तो देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के खिलाफ बगावत कर सकते हैं। बीजेपी के खिलाफ बगावत करेंगे तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि बीजेपी को एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस दोनों को मनाकर रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो यहां पर बीजेपी के लिए चुनौतियां बहुत सारी हैं, बीजेपी के सामने बहुत सारे संकट खड़े होते नजर आ रहे हैं। तो बीजेपी इन संकट को कैसे पार पाएगी, कैसे इन संकट से खुद को उभार पाएगी, ये देखने वाली बात रहेगी। तो फिलहाल की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं मौजूदा समय के अंदर देखा जा रहा है कि शरद पवार की भविष्यवाणी से एक और जहां उद्धव ठाकरे के चेहरे पर एक रौनक दिखती नजर आ रही है, तो वहीं बीजेपी में हड़कंप मचा हुआ। हालांकि सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है, यानी बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि विपक्ष तो अब इस तरह का काम कर रहे हैं जैसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, उनके पास कुछ रह नहीं गया है तो वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी डरने वाली नहीं है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।